ईरानी जहाज़ आरएस दीना पर हमले का जवाब दिया जाएगा। कमांडर इन चीफ ईरानी फ़ौज के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी ने एक बयान में कहा है कि बहीरा अरब में गुज़िश्ता दिनों ईरानी जहाज़ आरएस दीना पर हमले का जवाब दिया जाएगा। दीना डिस्ट्रॉयर के हमले को पुरअमन मिशन मुकम्मल करके ईरान वापस जाते हुए निशाना बनाया गया। ईरानी सरहद पर बरह रास्त लड़ाई में मसरूफ़ न होने के बावजूद हमला किया गया। आरएस दीना का नाम और हमले के कुर्बानी ईरानी बहरी तारीख में जुर्रत की अलामत रहेगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक खुदकश ड्रोन ने बगदाद में अमरीकी सफारतखाने के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स का कहना है कि सेहूनी रियासत के रहनुमाओं के मकामात को निशाना बनाया है। खित्ते में अमरीकी फ़ौज के 3 मकामात को निशाना बनाया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इराक के अलावा कतर की अल-अदीद एयरबेस पर भी मुतअद्दिद धमाके सुने गए। ऑपरेशन गज़ब-उल हक़ के तहत पाक फ़ौज के कार्रवाई में कंधार एयरफील्ड ऑयल स्टोरेज साइट्स तबाह कर दी गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज ने ऑपरेशन गज़ब-उल हक़ के तहत 12 और 13 मार्च की शब कंधार एयरफील्ड के ऑयल स्टोरेज साइट्स को मौसर हमलों के ज़रिए तबाह कर दिया। इस हवाले से दस्तयाब वीडियो में हमलों से पहले और बाद के मनाज़िर वाज़िह तौर पर दिखाए गए हैं, जिनसे कार्रवाई की शिद्दत और मौसर नताइज सामने आ रहे हैं। ज़राए ने बताया है कि ऑयल स्टोरेज साइट्स अफगान तालिबान और दीगर दहशतगर्द तंजीमें अपनी मसमूम कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही थे। पाक फ़ौज मौसर और ताकतवर कार्रवाइयों के ज़रिए अफगान तालिबान और फितना अल ख़वारिज के दहशतगर्द ठिकानों और फौजी तंसीबात को निशाना बना रही है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि ऑपरेशन गज़ब-उल हक़ के तहत कार्रवाइयाँ अहदाफ के हसूल तक जारी रहेंगी। फ़ौज अपनी तमाम तर इस्तेदाद के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम को अमली जामा पहना रही है। कराची गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर तनवीर पास्ता ने सान्हे में होने वाली अमवात का जिम्मेदार रेस्क्यू के सुस्त इंतजामात को करार दे दिया। गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर तनवीर पास्ता ने गुल प्लाजा कमीशन के सवालनामे का जवाब जमा करा दिया, जिसमें उन्होंने सान्हे में अमवात का जिम्मेदार रेस्क्यू के सुस्त इंतजामात को करार देते हुए कहा कि फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी 10:55 पर पहुंची। 20 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड में पानी खत्म हो गया था। मजीद 2 टेंडर 11:30 बजे पहुंचे। तब तक आग ग्राउंड फ्लोर तक तीनों इतराफ फैल चुकी थी। तनवीर पास्ता ने अपने जवाब में मजीद कहा कि रेस्क्यू एहलकारों के पास मुनासिब आलात, मास्क और हिफाजती सामान मौजूद नहीं था। फायर फाइटर्स के पास फोम या केमिकल मौजूद नहीं था। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ इब्तदाई तौर पर बहुत सुस्त थी। मार्केट इंतजामिया ने अपनी मदद के तहत निजी टैंकर्स का इंतजाम किया। उन्होंने कमीशन को बताया कि इमदादी सरगर्मियाँ फजर के बाद मुतहरिक हुई, तब तक आग शिद्दत अख्तियार कर चुकी थी। इमारत में फंसे लोगों की जानिब से लोकेशन मिलने पर कुछ अफराद को अपनी मदद के तहत निकाला। मुनासिब रेस्क्यू सहूलियात ना होने के बायस कई अफराद को बचाया ना जा सका। रेस्क्यू इदारों के पास हिफाजती आलात होते तो मजीद जानें बचाई जा सकती थी। कराची सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि पाकिस्तान कस्टम्स ने सिंध हुकूमत की सरकारी गाड़ी को नॉन कस्टम प्लेट का दावा करके जब्त कर लिया है। शर्जील मेमन का कहना है कि मुतल्लिका काम को गाड़ी से मुतल्लिक तमाम सरकारी दस्तावेज़ात दिखाई गई, लेकिन इसके बावजूद सरकारी गाड़ी जब्त कर ली गई। उन्होंने बताया कि जब्त की गई गाड़ी महकमा इत्तलात सिंध के मलकियत है। गाड़ी को कंपनी के सरकारी आउटलेट्स के जरिए खरीदा गया था। सूबाई वज़ीर ने कहा है कि सिंध हुकूमत के महकमे के साथ इस तरह की नाअहली और नाकाबिल कबूल रवैया हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान कस्टम्स फौरी तौर पर गाड़ी को महकमे के सपुर्द करे और मामले पर तहरीरी माज़रत जारी करे। लाहौर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से कौमी क्रिकेट टीम के सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान ने मुलाकात की। इस होने वाली मुलाकात में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सिलेक्शन कमेटी को मुकम्मल फ्री हैंड का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। मोहसिन नकवी ने सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान से कहा है कि बगैर किसी दबाव की ईमानदारी से फ़राइज़ सर अंजाम दें और किसी की तनकीद बराए तनकीद की परवाह ना करें। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी पूरी सपोर्ट आपके साथ है, जबकि मिसबाह हक, सरफराज अहमद, असद शफीक और आकिब जावेद ने भरपूर एतमाद के इजहार पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया।